सर थर्ड वाला समझ में नहीं आया है 8 वाले का। अच्छा, थर्ड वाला समझ में नहीं आया था 8 वाले का। थर्ड वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, ये वाला क्या? ये वाला, ये और ये वाला कौन वाला बताओ? थर्ड वाला समझ में नहीं आया था, मतलब ये हुआ ना थर्ड वाला, ये समझ में नहीं आया था। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? थर्ड, यस थर्ड वही है ना, ठीक है। देखो सृजन, ये क्वेश्चन ना बहुत आसान है, अगर इसमें डाउट हो रहा है तो देखो ध्यान से। आपसे हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि इस 5 टू द पावर 10 को देख के क्या आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि 5 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 5, क्या इसका मतलब सेम है? आर यू एग्री विद दिस और नॉट? क्या दोनों का मतलब सेम है? बिल्कुल सेम है सर, क्योंकि हमको पता है कि अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई होगा, तो पावर को हम मतलब एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5 टू द पावर 5 प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 टू द पावर 10 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो इसको हम ऐसे तोड़ लिए। अच्छा, आपको एक बात और पता होना चाहिए कि ये जो 10 है, इस 10 टू द पावर 5 को हम तोड़ सकते हैं कैसे? इस 10 को तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं 10 को। बोलो हाँ या ना? और ऊपर कर दिए क्या? एक्सपोनेंट 5 कर दिए। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो एक्सपोनेंट बाहर है, ये 2 के पास भी आएगा और 5 के पास भी आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5। हाँ लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है, मतलब सेम ही है। तो अगर हमको ये सब लिखने में कोई समस्या नहीं हो रहा है तो आप अब बता दो जल्दी से कि अगर तुम्हारे पास दो क्वांटिटी ऐसा है कि हम लिखे हुए हैं यहाँ पर 5 टू द पावर 10 और 5 टू द पावर 10 टू द पावर 5 है, तो हम यहाँ से इसको अगर लिख रहे हैं कितना? 5 इंटू 5 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5 टू द पावर 5, और यहाँ इसको लिखा जा रहा है कैसे? इसको लिखना है सर 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5। ठीक है, यहाँ तक ये लिखा जा सकता है ना? क्या? तो अब आप बताइए कि ध्यान से देखिएगा कि सर ये 5 टू द पावर और ये 5 टू द पावर 5 सेम है, सेम है। अब बताओ 5 टू द पावर 5 बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? ये बड़ा होगा वैल्यू, और ये वैल्यू तुम्हारा छोटा होगा, डेफिनेटली सर। इसलिए क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हम लोग का बड़ा हो जाएगा, सिंपल एज दैट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है क्या, या कोई डाउट है बता दो? दीपांशु समझ में आया क्या? ये डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया और कुछ भी नहीं किया गया है ना? इट इज जस्ट ट्विस्टेड। यस सर, क्लियर है, ओके वेरी गुड। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, सवाल क्या है? हमको यहाँ पर करना है इसको इवेल्युएट, क्या करना है हमको? इसका वैल्यू निकाल लेना है। वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा अप्रोच क्या है कि हम जो एक्सपोनेंट्स के रूल को जानते हैं उसको अप्लाई करेंगे, सिंपल सा, ठीक है। और इसको खोलेंगे 1 बाई 1। तो अगर हम लोग इसको खोला जाए तो क्या रिजल्ट खुलेगा बताएंगे? अंडर ब्रैकेट दिया गया है, ठीक है जी। 1/3 टू द पावर -3 है, प्रॉब्लम बीच में माइनस है। 1/2 टू द पावर -3 है। अब जब निगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो क्या रूल मतलब हम लोग क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, उस याद होना चाहिए आप लोग को। 1/4 टू द पावर -3 है, ये डिवाइड है, ध्यान दीजिएगा। तो हमको पता है सर ये निगेटिव होने का आंसर क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3/1। अच्छा, नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं था, तो लिखने के भी नहीं, हटा दे रहे हैं हम, ठीक है। क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्यूब हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस रहेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो कितना होगा? 2 का हो जाएगा कितना? एक्सपोनेंट नेगेटिव तो हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज। डिवाइड कर देते हैं, किससे करेंगे डिवाइड? इसको उल्टा कर लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब हो जाएगा। बोलिए क्या? ये तो बहुत सिंपल सा अप्रोच था, है ना? तो ये हम लोग का सिंपल सा अप्रोच था। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या करते हैं? एक्सपेंड कर लेते हैं। 3 का क्यूब कितना होगा? 27 माइनस 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा, डिवाइड बाई 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होगा। डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना होगा? 27 हो जाएगा 8, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? हो जाएगा सर 19, डिवाइड बाई कितना? 64, तो आंसर कितना आएगा? 19/64 इज द रिक्वायर्ड आंसर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कितना आंसर आया बताएंगे आप लोग? व्हाट आर योर आंसर? हाँ जी, अगला क्वेश्चन लगा दे, लगाया जाए अगला क्वेश्चन। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है? 10 नंबर देखिए ध्यान से। इसका आंसर भी खुद से आप लोग अप्रोच करेंगे क्या? इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालना है बस, नथिंग इज टू डू, जस्ट फाइंड द वैल्यू। अब आपको एक बात बताइए, अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1/4 का उल्टा कितना होगा? 4। इसका पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बीच में माइनस, ठीक है। इसको उल्टा करेंगे ना, क्योंकि निगेटिव एक्सपोनेंट था, माइनस बीच में रख दिया, कितना होगा? 3/4 हो गया। अब पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। इसका होल पावर कितना है? -1 छोड़ दीजिए उसको, ऐसे ही इसको हम नहीं छेड़े हैं। अभी बस हम इसको पॉजिटिव बनाए हैं, इसको पॉजिटिव बनाए हैं।
अगर एक्सपोनेंट 1 है तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नेगेटिव था तो यहाँ पर उल्टा किया गया। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो एलसीएम लीजिए, 1 4 का एलसीएम कितना होगा 4, ये तो ऑलरेडी 1 है तो 4 टाइम्स करने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस ये 4 ऑलरेडी है तो कुछ नहीं करेंगे 3 इंटू 1 होगा, इसका माइनस का पावर 1 है एक्सपोनेंट, ठीक है। 4 इंटू 4 कितना 16, माइनस हो जाएगा 3 बाई कितना 4, इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, नेगेटिव कर देंगे, इक्वल टू 13 में सॉरी 16 में जाएगा 3 तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 13, 13 बाई 4 का एक्सपोनेंट कैसा नेगेटिव, वैल्यू कितना आ गया 4 बाई 13, डन। सिंपल एंड इजी प्रोसेस है, कुछ खास यहाँ पर प्रोसेस नहीं है, लप्पू सवाल है एकदम, ठीक है ना। नहीं सर क्लियर है, ठीक है ओके। कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एंड इजी। आप लोग खुद से भी अप्रोच करें, ठीक है, खुद से भी अप्रोच करें, तब जाके मालूम चलेगा कि जो आप अप्रोच कर रहे हैं वो सही है गलत है, ठीक है। भाषित अपने आंसर दिया है, हाँ सृजन बिल्कुल सही है, डू अटेम्प्ट एवरीबडी। अटेम्प्ट नहीं लेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना, फिर क्लास बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि आप अटेम्प्ट करेंगे आंसर सेंड करेंगे तो लगेगा कि यस सर समझ में नहीं आया। कौन सा नहीं समझ में आया सर भाषित, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या, जस्ट टेल मी, क्या समझ में नहीं आया भाई बताओ एक बार। विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर एक्सपोनेंट निगेटिव है, मतलब देखो पहला बात कि पावर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। यहाँ पे -1 है ना, -1 के कारण से क्या होगा, ये उल्टा होगा, क्या होगा उल्टा होगा, तो बताओ 1/4 का उल्टा कितना होगा 4/1 होगा, और एक्सपोनेंट -1 है तो यहाँ पे 1 लिखने का कोई जरूरत है क्या, नहीं लिखते हैं हम लोग। नीचे 1 लिखने की जरूरत था क्या, नहीं लिखते हैं, फिर भी हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बीच में माइनस है तो माइनस रखेंगे, यहाँ पर एक्सपोनेंट निगेटिव है तो उसको उल्टा करेंगे, कितना हो जाएगा 3/4 टू दी पावर कितना 1। अच्छा इसका होल पावर कितना दिया गया है, इसका होल पावर दिया गया -1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एक्सपोनेंट 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 4 हो जाएगा, नीचे 1 लिखो चाहे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच में माइनस 3/4, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है 1, यही है ना तुम्हारा, यही ना किए, नेगेटिव के कारण से क्या किए उल्टा किए, क्योंकि सर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उल्टा करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, कल बताया था पिछले क्लास में। 1/4 का एलसीएम कितना होगा बताएंगे, ये होगा 1/4 का एलसीएम 4 होगा। अब आपको पता होना चाहिए सिंपल सा रूल क्या है कि इस 1 को 4 बनाना है तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, पीछे माइनस, ये तो ऑलरेडी 4 था तो 4 का कुछ नहीं 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 तो कितना है पावर कितना है तुम्हारा, पावर नहीं एक्सपोनेंट कितना है तुम्हारा एक्सपोनेंट -1 है। यहाँ देखो 4 इंटू 4 कितना होगा 16, 16 माइनस का 3 बाई कितना 4, एक्सपोनेंट -1 है, कर देंगे, ये कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 13, 16 में जाएगा तो कितना होगा 13/4, एक्सपोनेंट नेगेटिव, वैल्यू कितना होगा तुम्हारा वैल्यू नेगेटिव है तो उल्टा करोगे ना तो कितना होगा 4/13, डन हो गया आंसर, है ना। ये आसान सा प्रोसेस था, आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करेंगे बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट, डन डन ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, इवेल्युएट करना है इसको भी नहीं, चलिए जी इवेल्युएट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिएगा ध्यान से, यहाँ है 6 टू द पावर -1 -8 टू द पावर -1 का होल पावर कितना है -1 है। चलिए आप लोग खुद से टाइम लेंगे तो टाइम दे रहे हैं आप लोग को, टाइमर लगा दे रहे हैं, चलो बना खुद से। टाइमर साहब कहाँ गए हैं, टाइमर यहाँ पे है, ठीक है। चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम, 1 मिनट का टाइम दिया गया आप लोग को आंसर खुद से अप्रोच करना है, डू इट फास्ट एवरीबॉडी, जस्ट फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11। समय बीत रहा है, 50 सेकेंड रिमेनिंग, जल्दी करेंगे जल्दी, -2 आंसर आएगा, राइट बोल दिया, just take out your copy and solve it the question everybody, आंसर निकालिए आंसर, हम वेट कर रहे हैं, 27 सेकेंड रिमेनिंग है। दीपांशु ने आंसर दिया है 30, अच्छा दीपांशु चेक करना पड़ेगा भाई तेरा आंसर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन का आंसर, रिमेनिंग 10 सेकेंड, जल्दी करेंगे, एक आंसर आया है अभी तक, अगला का आंसर कितना है, चलिए टाइम ओवर।
घंटी बज चुका है। आइए टाइम ओवर। अब मेरा स्टार देखिए, आप सबको पता होना चाहिए सर कि यहाँ पर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो नीचे 1 है ना, कुछ नहीं तो है 1 है, तो क्या करेंगे उल्टा कर देंगे तो 1/6 हो जाएगा, नीचे माइनस तो माइनस कर लेंगे। ये क्या हम लोग का एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उल्टा करेंगे ना, नीचे क्या है 1 है ना, क्या हो जाएगा बताओ 1/8 हो जाएगा। इसका होल कैसा है, माइनस का 1 है एक्सपोनेंट, ठीक है, बीच में प्लस प्लस, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो क्या करेंगे उल्टा करेंगे, मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2 बीच में माइनस, कितना हो जाएगा बताएंगे 1/3 हो जाएगा। इसका होल कैसा है, माइनस का 1 है। क्लियर है क्या? अब 8 और 6 का एलसीएम देखा जाए कितना होगा, 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा जी, कितना आएगा, 8 2 16, 8 3 24, 24 आएगा क्या, बोलो हाँ या ना, कितना आएगा एलसीएम, 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 24 ही आएगा ना, 2 से काटेंगे 3 हो गया 4 हो गया, अब नहीं कटेगा, 3 इंटू 6 इंटू 4 24, ठीक है। 6 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 लाने के लिए, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप वो ऊपर कर लो 4 से मल्टीप्लाई, 1 टू 4 4 होता है, बीच में माइनस तो माइनस कर लो। 8 को 24 करना है, क्या करेंगे बोलोगे सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 3 3 होता है, ठीक है जी। बीच ऊपर क्या है तुम्हारा एक्सपोनेंट नेगेटिव है, छोड़ दीजिए, पीछे प्लस तो प्लस कर लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6 होगा। 2 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, सॉरी 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा तुम्हारा 1 इंटू 3 3 हो गया, बीच में माइनस तो माइनस करेंगे। 3 को 6 करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना होगा 3 2 6, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट कैसा है नेगेटिव है, छोड़ देंगे। यहाँ तक स्टेप समझ में आया ना, अब आगे देखो क्या करेंगे। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, 1/24 हो गया। इसका एक्सपोनेंट कैसा है नेगेटिव है, नेगेटिव कर लेंगे, बीच में प्लस तो प्लस कर लेंगे। 3 में से जाएगा 2 तो कितना हो गया 1, 1/6। इसका एक्सपोनेंट कैसा है नेगेटिव है तो नेगेटिव कर लेंगे, ओके। अब सबसे मजेदार बात क्या है सर, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो क्या होगा इसको उल्टा कर देगा, तो वैल्यू कितना आएगा 24 टू दी पावर कितना 1 प्लस ये कितना होगा 6 का उल्टा कितना 1/6 का उल्टा कितना 6 टू दी पावर 1, कितना हो गया 24 प्लस का 6 इक्वल टू हाउ मच 30 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कितना आंसर आया, इट्स आंसर इज 30। दीपांशु का आंसर सही था। हाउ मच, आइए क्वेश्चन नंबर 1 2, हाँ जी टाइम दे क्या बनाएंगे आप लोग, चलिए 1 मिनट का टाइम फिर से दे रहे हैं आप लोग को, देखते हैं कौन कौन बना पाता है इस क्वेश्चन को। 1 मिनट का टाइमर लगा देते हैं, लेट्स सेट द क्वेश्चन। स्टॉप वॉच लगा देते हैं, स्टॉप वॉच, चलो 1 मिनट का टाइम दिया गया है, जस्ट डू इट। आंसर बोला यस सर, आंसर भी दीजिए अंश, है ना, आंसर भी दीजिए, अप्रोच कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना। 16 सेकेंड लैप्स हो गया, 18 सेकेंड हो गया, भाई जल्दी करो, समय बैठा हुआ नहीं है, ये कीमत है समय का, देख रहे हो कितना जल्दी बीत रहा है, समय कितना जल्दी बीत रहा है, दिख रहा है कितना फास्ट है, इसको बर्बाद नहीं कर सकते हम लोग, लिमिटेड टाइम है भाई धरती पे, है ना। लगभग में 30 से 40 हजार का ही दिन का, मतलब उतना ही दिन का लाइफ होता है इंसान का, है ना। तो थोड़ा हाथों का स्पीड बढ़ाइए, ओके। आंसर आया क्या 50 सेकेंड लैप्स, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, तो बच्चा का आंसर आ भी गया, है ना। ओके चलिए जी, टाइम्स ओवर, बहुत समय बीत गया, हटाओ इसको, टाटा बाय बाय। देखो यहाँ पर एवरीबॉडी कैसे बने क्वेश्चन, अब इसको देखा जाए नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या करेंगे उल्टा करेंगे ना। अच्छा उल्टा करने का मतलब क्या हो रहा है, देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, बोलो हाँ या ना, उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/6 हो जाएगा, बीच में प्लस तो प्लस कर देंगे। इसको उल्टा करें तो क्या होगा बताओ, तो इस जगह 2/3, यही ना उल्टा होगा। अच्छा यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने का यहाँ आवश्यकता नहीं है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए, यहाँ पे 1 लिखने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बाहर में कितना है -1, ये लिखेंगे, तो बताओ कितना होगा 1/6 प्लस 2/3, एलसीएम कितना होगा 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, ओके। तो 6 को 6 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1 रहने देंगे, बीच में प्लस, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे 2 इंटू 2 कर देंगे, ओके। माइनस एक्सपोनेंट है तो कर देंगे, 1 प्लस का कितना हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा 4 बाई कितना 6 टू दी पावर कितना -1, 1 प्लस 4 कितना होता है 5, 5/6। और यहाँ पर निगेटिव एक्सपोनेंट था, देखो ध्यान से, निगेटिव एक्सपोनेंट था तो वैल्यू कितना हो जाएगा, उसको उल्टा 6/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आया क्या, नहीं रिजल्ट आया आप लोगों का 6/5, या 6/5 आया है सृजन का, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है।
सृजन का आंसर आया है मात्र, और सिद्धार्थ का आंसर आया है, और हैवन और अर्णव का आंसर आया है। ठीक है, चलिए जी दीपांशु, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। हाँ जी, लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, लेकिन कोई घातक क्वेश्चन नहीं है ये घातक क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बताएंगे। सवाल पहले पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन बताते हैं, उसका अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। सवाल यहाँ पे है कि बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 8 टू द पावर -1 टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट इक्वल टू 10 टू द पावर -1। अरे क्या लप्पू सवाल है भाई, देखो तो एकदम एकदम ऑरेंज फ्लेवर वाला है। आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग जूस बना के पी सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला गया, भाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, तो कर लेते हैं क्या, लेट द नंबर बी एक्स। नाउ मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 8 क्या करेंगे, नाउ 8 टू दी पावर -1, फिर से हम एक्स लिख रहे हैं भाई, सॉरी, अरे क्या हो गया भाई, एक्स लिख रहे हैं बार बार हम। 8 टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोला गया कि व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 8 टू दी पावर -1 टू टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट इक्वल टू, मतलब इस दोनों का मल्टीप्लाई का फॉर्म कितना हो जाए, 10 टू द पावर -1, यही ना क्वेश्चन है। क्या इसमें कितना मल्टीप्लाई करे कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा 10 टू द पावर -1, तो हम उसमें x मल्टीप्लाई कर दिए, हमको मिला 10 टू द पावर -1। अब इस x का वैल्यू चाहिए हमको, इसको क्या करेंगे बताओगे, ये हो जाएगा उल्टा, क्योंकि माइनस क्या है तुम्हारा, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, बोलो हाँ या ना, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, तो हो जाएगा 1/8 इंटू एक्स इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, उल्टा होगा ना, बोलो हाँ या ना, कितना हो जाएगा 1/10। अब एक्सपोनेंट 1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ देंगे। अब सीधा बात क्या है कि ये हो जाएगा x/8, यही ना होगा मल्टीप्लाई हो गए, इक्वल टू 1/10। तो यहाँ से 8 को हटा देते क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, बोलो हाँ या ना, एक वैल्यू कितना आ जाएगा, हो जाएगा 8/10। देखो आप यहाँ पर 8 को लेकर चले गए, क्या होगा 1/10 था ना, मल्टीप्लाई बाई 8, तो रिजल्ट कितना बनेगा, वही बनेगा ना, कितना हो गया, x इक्वल टू, काटो इसको, काटो काटो काटो, काटेंगे किससे, 4 से काटेंगे, काटेंगे किससे, 5 से काटेंगे, तो वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 4/5 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, जिसको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आ जाएगा 10 टू द पावर -1। बोलो क्या आया आंसर, वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है ना, कोई समस्या है तो बताइए, एनी प्रॉब्लम फॉर इन दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएंगे, हम आप लोग को टाइम देंगे 2 मिनट का, ठीक है ना। चलिए ये मल्टीप्लाई पर बेस्ड क्वेश्चन था, अगला वाला हो सकता है कहीं डिवाइड वाला क्वेश्चन हो, पढ़ा दे, नोटेड नोटेड, ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। क्या है सवाल, द क्वेश्चन, एवरीबॉडी बताएंगे क्या, क्या आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए हम टाइम दे देते हैं, टाइम, बड़े लोगों को टाइम देना पड़ता है नहीं, आइए बड़े लोग टाइम लीजिए, टाइमर साहब सेट हो जाइए, और आप लोग को देंगे इस बार 2 मिनट का टाइम। आइए 2 मिनट का टाइम लिया गया, शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, जल्दी से आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन आंसर देता है, जो आंसर पहले देगा उसका नाम बोर्ड पे जाएगा। क्या बहुत भारी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर, चलो टाइम को हम रोक देते हैं, अब रहने दीजिए, इतना देर सबर नहीं कर सकते हम। बाई व्हाट नंबर शुड 2/3 टू द पावर -1 बी डिवाइडेड, देखना ध्यान से, 21 नंबर से डिवाइड हो, सो दैट द क्वोशेंट मे बी 4/27 टू द पावर -1। तो लेट द नंबर भी मान लेते हैं कितना, लेट द नंबर भी मान लेते हैं x। नाउ बोला गया है बाई व्हाट नंबर शुड 2/3 टू द पावर -3 बी डिवाइडेड, डिवाइड हो जाए, मतलब क्या हुआ, 2/3 टू द पावर -3 बी डिवाइड, मतलब डिवाइड हो जाएगा x से, रिजल्ट कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4/27 टू द पावर हाउ मच, -2, यही ना होगा। अब आपको सिंपल सा बात क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट देखते हुए आपको ये सोचना है कि सर कैसे इसको निपटाएं हम, नहीं उल्टा कर देते हैं तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2 उल्टा हो गया, बोलो हाँ या ना, उल्टा हो गया ना, नीचे था 3 ऊपर आ गया, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे x से, इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा उसको उल्टा कर दो, कितना होगा 27/4 टू द पावर 2। यानी समस्या, नो सर। अच्छा ठीक है, हम कहना चाह रहे हैं क्या कि अगर हम इसको एक्सपेंड करते कितना होता, 3 का क्यूब होता डिवाइड बाई कितना 2 का क्यूब होता,
अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं डिवाइड को, तो कितना होता है बताओ? नीचे 1 है तो क्या होगा? 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27 इंटू 27/4 इंटू 4 ही ना करेंगे एक्सपेंड करने पर। अभी के लिए फिलहाल के लिए इसको लिख देते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर होगा डिवाइड बाई ये कितना है तुम्हारा? हो जाएगा 27 का स्क्वायर। कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको तोड़े, एक्स कहाँ पे है? नीचे है ना। एक्स को हम ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो दो तरीका है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्ट रेसिप्रोकल निकाल दो। क्या करोगे? या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस एक्स को यहाँ पहुंचा दो, बाकी सबको उधर और इधर पहुंचा दो, या फिर आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल निकाल दो सबका, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन आप रेसिप्रोकल मत निकालो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीखो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस 3 का क्यूब को ले लेते हैं सही, और 2 का क्यूब को सही छोड़ देते हैं। इस x को अगर हम यहाँ लेके आए तो कितना हो जाएगा बताएंगे? इक्वल टू हो जाएगा कितना? 27 का स्क्वायर था, मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। एनी समस्या? नहीं होना चाहिए समस्या। अब क्या करें, इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। क्रॉस मतलब क्या होता है? नीचे वाला ऊपर जाता है तो बड़ा नीचे आता है। x हमको यहाँ मिल जाएगा, तो कितना होगा? 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू? 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का क्यूब यहाँ पे था तो रख देते हैं 2 का क्यूब, और ये 27 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं। 27 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू? ये x हो गया। हमको x चाहिए था, x मिल गया। क्या किया? हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, सिंपल सा, और हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। अब करेंगे काटापीटी। काटापीटी करने का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, हम कहना चाह रहे हैं कि बेस को सेम कर लो और घटा ले, डिवाइड के फॉर्म में है ना। अगर हम इसको लिख दे, बताना लोग थोड़ा सोचिए, अगर हम 3 का क्यूब लिख दिए, 3 क्यूब यहाँ पे से आया था ना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, बोलो। और इसका क्या करेंगे? यहाँ 2 डाल देते हैं, कोई समस्या होगा क्या? बताओ तो। 4 की जगह लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं सर। नीचे देखिए 2 का क्यूब है, छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 27 क्या लिख सकते हैं? 3 सोच के बताना। 3 का क्यूब का यहाँ 2 इक्वल टू कितना? x। बोलिए, ऐसे कर सकते हैं? अच्छा, ऐसे क्यों कर रहे हैं सर? तुम एक्सपोनेंट पढ़ रहे हो भाई, एक्सपोनेंट के जैसे बनाना पड़ेगा तुमको, नहीं तो टीचर नंबर काट लेगा। अब बताओ क्या करोगे? अब देखने वाली बात क्या है सर, इसका तो यहाँ बना रहे हैं, देखना एवरीबॉडी। 3 का क्यूब को छोड़ देते हैं सही, 3 क्यूब छोड़ दिए, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 कितना होगा? 4, तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 का क्यूब यहाँ पे है, छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई बाई कितना होगा? 3 टू जा 6, तो कितना हो जाएगा वैल्यू तुम्हारा? 3 का पावर 6 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा x। ठीक है, अच्छा, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। दिख रहा है हमको रास्ता इसका। अगर हम इसको यहाँ लेके चलते हैं तो बताओ कितना होगा? 3 का क्यूब यहाँ पे था, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना होगा? माइनस का हो जाएगा 6 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 टू दी पावर कितना? 4 में से घटाएंगे कितना? 3। रिजल्ट कितना बनेगा बताएंगे आप? ये हो जाएगा 3 का पावर कितना? -3 इंटू 2 का पावर कितना? 1। यानी कि ये कुछ नहीं है, इसको अगर नीचे कर देते तो वैल्यू कितना आता बताएंगे? इसका रुक जाओ, इतना जो हम किए हैं ना, मतलब कौन सा मतलब तुम्हारा जो एक्सपोनेंट का लगाए हैं उसको हटा के दिखाते हैं कितना इजीली बनता है। एक्सपोनेंट के अनुसार से बना रहे हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा? 3 का क्यूब है, माइनस में नहीं एक्सपोनेंट है तो इसको नीचे लेके चल जाते हैं, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? ऊपर हो जाएगा 2, नीचे कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब इक्वल टू x, तो वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा? ऊपर आएगा 2, नीचे होगा 27 इक्वल टू आएगा x। ये प्रोसेस है बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अनुसार से। अगर हम देसी स्टाइल लगाते तो भाई साहब अब तक आंसर आ गया रहता, है ना। इतना जो तामझाम किया गया है ना, ये किया गया है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को वेरीफाई करने के लिए। अब छोड़ो दुनिया को, छोड़ो, गोली मारो डायरेक्ट, यहीं से गोली मारो। ये सब चीज़ को छोड़ो, डायरेक्ट गोली मारो। ये तो समझ में आ गया आप लोग को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अनुसार से कितना मेहनत लगा है। हम कहना चाह रहे हैं क्या कि इस साहब को अगर निपटाना चाहते, देखो ध्यान से, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है, बोलो हाँ या ना। ये लिख दो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, और नीचे देखो यहाँ पर 2 का क्यूब है, क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, कोई समस्या? और 27 स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा? 27 मल्टीप्लाई बाई 27 इक्वल टू x। अब इस वाले स्टेप को हम यहाँ कर रहे हैं, 27 से 27 स्वाहा, क्या कर दिए हम? ये 2 कहाँ से आ गया भाई? ये क्या किए एवरीबॉडी? ये कहाँ से आया? 2 का क्यूब ना, यहाँ पर आया, यहाँ 7 छूट गया ना, यस छूट गया। 27 से 27 स्वाहा हो गया, ठीक है। 2 टू जा 4 से 1 4 स्वाहा हो गया, इसको काटेंगे 2 से कट गया, वह तुम्हारा क्या आएगा? ऊपर आएगा 2 और नीचे कितना आएगा? ये 27 इक्वल टू x। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है। कहाँ पर? यहाँ पर रिजल्ट तो दोनों सेम ही है। ये हुआ बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अनुसार से, और ये तुम्हारा हुआ डायरेक्ट अपना स्टाइल से। जो सही लगता है उसको काटो। भाषित का आंसर आया 2/27 और यही आंसर सही है।
सर एक बार और समझाइए। हाँ एक बार और समझा दें। किसको समझ में नहीं आया बताओ? आया समझ में? नहीं आया ना? वेरी गुड। हाँ हम चाहते थे तुम लोग बोलो नहीं समझ में आया सर। ना बिल्कुल समझ में नहीं आया सर, फिर से समझाइए। अच्छा आप, कोई समस्या नहीं है, हमको तो काम ही है पढ़ाना समझाना, हम तो कर भी करेंगे काम। आ जाओ आसान बनाते हैं। और बताओ कहाँ पर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ, बताओ कहाँ पे हुआ, बताओ कहाँ से हुआ। यह तो समझ में आ गया। बोला गया है कि किससे डिवाइड करे, तो करेंगे डिवाइड x से। ये नंबर डिवाइड नहीं करेगा, एक खुद डिवाइड होगा, इसलिए बोला गया बी डिवाइडेड। समझ में आ रहा है क्या लैंग्वेज? बोला गया बी डिवाइडेड, किससे डिवाइड हो जाएगा, तो x से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखो। अच्छा निगेटिव एक्सपोनेंट मतलब क्या है बताओ? मतलब उल्टा करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 3/2। और यहाँ निगेटिव क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस में हो जाएगा। वेरी गुड, डिवाइड बाई एक्स। अच्छा कुछ नहीं तो नीचे तो 1 है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव एक्सपोनेंट तो क्या करेंगे बताओ, उल्टा करेंगे 27/4। और निगेटिव से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना? अच्छा अब देखो, 3 का क्यूब कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ये अंदर आएगा तो यहाँ ही पहुंचेगा और यहाँ ही पहुंचेगा, बताए थे ना। और 2 का क्यूब हो गया। इस डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई तो कितना होगा बताओगे? एक्स 1 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, बोलो। मल्टीप्लाई डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चेंज करने में क्या होता है, उल्टा होता है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ देखो 27 का स्क्वायर होगा, बोलो हाँ या ना। क्यों होगा 27 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर तो यहाँ ही पहुंचेगा और यहाँ ही पहुंचेगा, तो वैल्यू कितना होगा 4 का स्क्वायर। यही ना है तब सवाल, यहाँ तो समझ में आ गया। बोलो अब देखो क्या करेंगे, एक्स चाहिए था, एक्स नीचे है, एक्स को हम ऊपर लेके आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, नीचे वाला ऊपर पहुंचता है। तो 3 का क्यूब को लिख सकते हैं क्या, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3, कोई समस्या? नीचे क्या है तुम्हारा 2 का क्यूब, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, कोई समस्या? ओके नो समस्या सर। इक्वल टू इस एक्स को हम यहाँ से उठाएंगे और इधर लेके आ जाएंगे तो कितना होगा तुम्हारा, 27 का स्क्वायर था, 27 का स्क्वायर था। इस एक्स को इधर बुला लेते हैं तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, नीचे कितना तुम्हारा आएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। कोई समस्या बोलो तो। अब देखो यहां से हमको एक्स चाहिए, ऊपर छोड़ देते हैं, बाकी सबको यहाँ से हटाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ होगा, क्रॉस मतलब क्या, नीचे से ऊपर जाएगा, बोलो हाँ या ना। और पूरा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। पर कितना है 3 का क्यूब, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3, और नीचे से कितना पहुंचेगा 4 का स्क्वायर, मतलब क्या 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अरे भाई अगर इसको हम 4 का स्क्वायर लिख देते 4 इंटू 4 तो कोई समस्या हो जाता। और इसको 27 का स्क्वायर जो है, इसको 27 लिख देते तो कोई समस्या होता क्या। और इस एक्स को बुला लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम क्या किए, नीचे वाले को ऊपर ट्रांसफर कर दिया, ऊपर वाले को नीचे ट्रांसफर करो। कितना है 27 इंटू 27 इक्वल टू कितना हो गया, एक्स हो गया। ठीक है यहाँ तक काटो, 3 3 9 इंटू 3 कितना हो गया 27। तो छूट रहा है क्या यहाँ पर, हाँ ये 2 इंटू 2 इंटू 2 छूट गया ना मेरे से, 2 इंटू 2 इंटू 2 छूट गया था। ये जो पहले वाला था तो रहेगा ना, ये आया था तुम्हारा नीचे तो नीचे आ गया, 27 टू 27 नीचे आ गया, ये छूट गया था तो इसको लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 2 जा 4 होता है, 4 से कट गया, ये वैल्यू किसे कटेगा 2 से कटेगा, तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे कितना होगा 27 इक्वल टू आ गया एक्स। डन, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज एक्स बराबर आएगा 2/27, हो गया आंसर, है ना। क्लियर है? चलिए, तो अगर हम चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, हालांकि आपको एक्सपोनेंट वाले कॉन्सेप्ट के अनुसार समझा चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 है, ये 15 नंबर क्या है सवाल, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि इफ 35 का स्क्वायर होता है 1 to 25, कितना है 1 to 25, तो हमको दिया हुआ है 35 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास में गिवन है क्या, 35 का स्क्वायर होता है हाउ मच, 1 to 25 होता है। ठीक है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया, 3.5 का स्क्वायर। अब आपसे कहना चाहते हैं क्या कि 3.5 को अगर हम सिंप्लीफाई करते, बताएं कितना होगा, 10 होगा, बोलो हाँ या ना। इसका स्क्वायर मतलब कितना हो गया 35/10 का स्क्वायर, बताएं कितना होगा, ये होगा सर कितना, बताएंगे 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 बताएं, जल्दी से बताइए सर। 35 का स्क्वायर कर देंगे और क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे, बोलो हाँ या ना। अगर a/b लिखा हुआ है और इसका होल पावर 2 है तो क्या मतलब होता है, a का स्क्वायर डिवाइड बाई b का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर दिया हुआ है कितना 1 to 25, 1 to 25, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो 100 होता है, बोलो हाँ या ना। तो ये वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना बताओगे, इक्वल टू हो जाएगा 102.25। अरे नीचे 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, आएगा 12.25। कितना आया, 14 वाला समझ में नहीं आया। भाषित बोल रहा है सर 14 समझ में नहीं आया, अरे भाई तुम आंसर दे दिया है, भाषित बोल रहा है कि नहीं समझ में आया। 2 बार बता दिए हैं भाषित, एक बार फिर से देख लेना वीडियो क्लास के बाद। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, फिर दोबारा कल समझा देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, है ना।
आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है वो। हाँ जी, क्योंकि 2 बार हम खुद समझा चुके हैं उसको। देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कितना है ये सर, 0.35 का स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से पहले डेसिमल को उड़ा लो तो कितना होगा? 0.35 था, डेसिमल को हटाते ही नीचे कितना आएगा बताएंगे? 100 आएगा, बोलो हाँ या ना। इसका स्क्वायर कर लीजिए तो मतलब कितना हो गया? ये 0.35 का मतलब क्या हुआ? 35 हुआ। 35 बाई कितना? 100 का स्क्वायर। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 35 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। बाई कितना? 100 का स्क्वायर। यही ना मतलब है, इस चीज का मतलब तो यही है ना, मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब इतना ही होगा। और हमारे पास में क्या दिया हुआ है बताएंगे? 35 का स्क्वायर दिया हुआ है, कितना? 1225, और नीचे कितना जीरो? 100 का स्क्वायर मतलब कितना जीरो? 2 दूना 4, 40 होगा। कितना होगा? 40 होगा। अब बता दो कितना होगा भाई? पॉइंट कहाँ जाएगा? नीचे में है 4 जीरो, तो ऊपर क्या करेंगे? 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो कितना होगा? 0.1225। यही तुम्हारा क्या है? आंसर है। बोलो 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 बोलो, लास्ट आंसर कितना आएगा जल्दी बता दो। व्हाट इज द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन? मेरा 27/2 आ रहा है। अच्छा भाषित, उल्टा कैसे आ रहा है तुम्हारा? उल्टा कैसे आ रहा है? चेक करो कहाँ पे एरर हो रहा है। यहाँ देखिए थर्ड का आंसर देखिए, बताइए कितना होगा थर्ड का आंसर? व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? हाँ वेरी गुड, 0.3 नहीं 0.0 है, 0.035 का स्क्वायर करना है। अब देखो ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर, यही ना। और नीचे कितना हो जाएगा बताओ? एक पर कितना जीरो? 1 2 3 जीरो, कितना होगा? एक पर 3 जीरो का स्क्वायर होगा। बताओ कितना होगा? 35 का स्क्वायर दिया हुआ है 1225, और यहाँ पर 3 जीरो, तो कितना हो जाएगा बताओ? स्क्वायर करने पर 6 जीरो होगा। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? 336, बताइए कितना होगा? यहाँ पे है 6 जीरो और यहाँ पे है 4 डिजिट, तो आगे क्या लगाएंगे बताओगे? 2 जीरो बैठा देंगे, फिर लगाएंगे 1225, ये हो गया 6 डिजिट। डेसिमल को यहाँ डालेंगे क्योंकि हमारे पास नीचे कितना था? 6 जीरो था। ये हमको क्या है? आंसर है। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होगा? ये बहुत सवाल, सिंपल सवाल है। देखो 35 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। इस क्वेश्चन की जगह पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 350 क्या 35 इंटू 10 होगा? हाँ होगा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट खुलेगा बताएंगे? यहाँ से खुलेगा 35 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ कितना हो गया? 35 का स्क्वायर दिया हुआ है ना, 1225 मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। कितना हो जाएगा? 1225 और कितना जीरो? 2 जीरो। दिस इज द डन। क्या आ गया आंसर? आ गया आंसर? हाँ भाषित, ये वाला आंसर आपका सही था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये वाला आपका आंसर सही था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए क्या? आइए आइए, ये देखिए। हाँ वाओ, ये सवाल देखो ध्यान से। सवाल क्या है थोड़ा देखना ध्यान से। ये मतलब एक्सपोनेंट के अंदर आता है, और तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर जो है ना कॉन्सेप्ट, इसको पढ़ना है, कॉम्बिनेशन के अंदर पढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ना है? कॉम्बिनेशन। इसका ना पार्टिकुलर हम एक वीडियो नहीं लेके आने वाले हैं, मतलब एक लेक्चर ही लेके आएंगे आप लोग के लिए, जिसमें आप लोग पूरा का पूरा बात समझेंगे कॉम्बिनेशन होता क्या है। फिलहाल के लिए आप देख लीजिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पासवर्ड आर पॉसिबल विथ लॉक हैविंग 10 स्लॉट्स है, और डिजिट कितना है? 0 से लेकर 9 तक। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमको बताना क्या है? नंबर ऑफ पासवर्ड है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पासवर्ड। टोटल नंबर ऑफ क्या बताना है हमको? फर्स्ट में बताना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पासवर्ड क्या होगा, है ना? पॉसिबल पासवर्ड कितना हो जाएगा बताएंगे? पासवर्ड कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पासवर्ड विथ क्या क्या गिवन है जी? विथ 10 स्लॉट दिया हुआ है ना, एंड डिजिट कितना दिया हुआ है टोटल? विथ 10 स्लॉट एंड 0 to 9 डिजिट। अच्छा एक बात बताओ, 0 से लेकर 9 डिजिट को काउंट करें अगर हम लोग, है ना, क्या करें? 0 से लेकर 9 डिजिट को काउंट करें तो कितना डिजिट होगा बताएंगे? 10 डिजिट होगा। कितना होगा तुम्हारा? ये होगा टोटल 10 डिजिट होगा। 0 से लेकर 9 में कितना डिजिट आएगा? अरे भाई यहाँ देख तो, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा,
6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और क्या होगा, यही ना होगा बस। 9 को थोड़ी हमको बताना है, 0 से 9 तक कितना डिजिट है बताएंगे, 1 और यहाँ से 9, 10 हो गया। 10 स्लॉट है और 10 क्या है हमारे पास, टोटल डिजिट है, 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक है। तो स्लॉट का मतलब क्या होता है, स्लॉट का मतलब क्या होता है, अच्छा स्लॉट देखो हम लोग स्लॉटिंग कर देते हैं, लॉ का जो सिस्टम आता है ना उसमें हम लोग स्लॉट बाई स्लॉट अलग अलग नंबर लगा देते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे कुछ वर्कर का स्लॉट होता है कि ये जो है स्कूल में काम करेगा 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक और फिर ये सुबह में काम करेगा, इस तरह से हम लोग स्लॉट लगा देते हैं। उस तरह से ना अगर हम लोग अगर लॉक बनाएंगे तो लॉक का एक स्लॉट बन जाएगा कि कितना स्लॉट में आप अरेंज कर सकते हैं इस पूरे नंबर को, है ना। तो 10 स्लॉट दिया गया है और 10 डिजिट दे दिया गया है। अब बनाते रहिए कितना नंबर आप बना सकते हैं, कितना पॉसिबल इसका आंसर होगा, पासवर्ड आप कितना बना सकते हैं। इसका पासवर्ड जो होगा ना बहुत ही भयानक होने वाला है। देखिए क्या, हियर टोटल नंबर ऑफ जो पासवर्ड होगा, टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड जो होगा वो होगा, देखो कितना हमारे पास में स्लॉट कितना है 10 और नंबर ऑफ चॉइस ऑफ डिजिट कितना है 10। तो यहाँ कुछ नहीं 10 टू दी पावर 10 होगा, मतलब कितना हो गया बताएंगे, 1 पर 10 जीरो कितना होगा, 1 पर 10 जीरो, सोच के देखो कितना बड़ा नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना सारा नंबर ऑफ लॉक पॉसिबल है। टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड जो होगा कितना होगा, बता दो कितना जीरो कितना है, 3 तो 5 2 7 2 9 और 1 10 जीरो, कितना हो जाएगा, करोड़, कितना, मिलियन में बात करोगे, अगर हम लोग इंडियन सिस्टम में बात करें कितना होगा, ये तुम्हारा कितना हो गया, लाख करोड़ अरब खरब, यही ना होगा, ये 10 अरब होगा क्या, करोड़ के बाद अरब ही होता है ना, हाँ 10 अरब होगा, 10 अरब, खरब कहाँ से पहुंचेगा, 10 अरब होगा। तो तुम्हारा ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पासवर्ड है। अब बताओ यहाँ पर स्लॉट कितना है, व्हाट इज द स्लॉट, 6 और डिजिट कितना है, ए से लेकर जेड तक, डिजिट तुम्हारा कितना है 26 हो जाएगा और इसका स्लॉट कितना है 6, कुछ नहीं यहाँ पर तुम्हारा होगा 26 टू दी पावर 6, जो वैल्यू आएगा वहीं आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, इसका एक हम पार्टिकुलरली कॉम्बिनेशन वाला वीडियो लगाते हैं, उसके बाद उसमें डिटेल से बताएंगे। आज तो आप लोग का टाइम ओवर हो गया है तो हम क्लास इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो इसका जो अगला जो क्लास हम लोग लेके आएंगे उसमें हम लोग इस चीज़ को अच्छे से ओपन अप करते हैं और फिर उसको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं T4 टुमारो, बाय एवरीबॉडी।